हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन द एल्कीन्स फ्रॉम ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास कहीं पे भी ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट गिवन है और हमें उससे डिटरमाइन करना है कि इन ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस एल्कीन से हुआ है, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे याद रखना कि ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स हमेशा हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं या फिर हो सकता है मिक्सचर हो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। ठीक है, तो हमें देखना है कि वो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो किस एल्कीन से उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट हैं उनको हमेशा हम इस टाइप से लिखेंगे कि उनके ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस करते हुए हो। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से, मान लो ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है हमारे और इनको मैंने इस टाइप से लिखा है कि दोनों के ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस करते हुए है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देंगे और जहां से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे वहां पे हम डबल बॉन्ड इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को मैंने रिमूव किया और उसकी जगह डबल बॉन्ड को इंसर्ट कर देंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट से हम किस चीज का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं? एल्कीन्स का। अब देखो, मान लो हमें कहीं पे कह दिया क्वेश्चन में कि जो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है हमारे वो मिथेनल है, ठीक है, एंड इथेनल। मान लो ये हमें दे दिए ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट और इनसे हमें बताना है कि इनका फॉर्मेशन किस एल्कीन के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैंने लिख लिया मिथेनल HCHO और यहाँ पे मैंने लिख लिया ये इथेनल CH3CHO। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम ये ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद इसकी जगह हम डबल बॉन्ड इंसर्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है, यानी कि ये जो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट हमें मिले थे ये किस एल्कीन से मिले थे? प्रोपेन से हमें मिले थे। तो यहाँ पे हमने ये किया कि जहां से ऑक्सीजन को रिमूव किया वहां पे डबल बॉन्ड को इंसर्ट कर दिया। अब मान लो क्वेश्चन में हमें दे दिया कुछ इस टाइप से, क्वेश्चन दे दिया कि जो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है हमारे इथेनल, ठीक है, ये है, और साथ में यहाँ पे हमें कह दिया इसमें इथेन 1,2 डाइअल, ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमें कह दिया प्रोपेनोन। ठीक है, मान लो ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट हमें ये तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से? इथेनल, इथेन 1,2 डाइअल एंड प्रोपेनोन। ठीक है, और हमें बताना है कि इनका फॉर्मेशन किस एल्कीन से हुआ है। तो यहाँ पे याद रखो कि अगर हमें कहीं पे भी डाइअल या डाइओन दिए तो उनको हम सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये इथेनल, इथेनल मैंने ये लिख लिया CH3CHO। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दिया? इथेन 1,2 डाइअल, ये मैंने यहाँ पे ले लिया इथेन 1,2 डाइअल, और साथ में हमें क्या दिया है? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन को मैंने इस टाइप से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक तो यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये रिमूव होगा और जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव होंगे उतने ही हम डबल बॉन्ड इंसर्ट करेंगे। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा ये रिमूव हो जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो ये जो एल्कीन है ये बन जाएगी CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये एल्कीन होगी। ठीक है, तो यानी कि इस एल्कीन की जब हम ओजोनोलिसिस कराएंगे तब हमें ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है तो नेमिंग हम कैसे कर देंगे? यहां से हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइईन। ठीक है, तो इस टाइप से हम कहीं पे भी ये डिटरमाइन कर सकते हैं ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट के थ्रू कि इन ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस एल्कीन के थ्रू है। थैंक यू सो मच।